चलो आज शुरू करना है क्या, एमपी में मृदा का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये क्या है? ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम कभी ऐसे नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो मिट्टी है वो कितने प्रकार की है वैसे? 4। कौन कौन सी? 5 कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, लाल काली मिट्टी, और हरी। हाँ, तो मध्य प्रदेश में अगर मृदा का वर्गीकरण आए तो बना लोगे कितने? तो वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो मोटे मोटे हिसाब पे बना सकते हो 5। कौन से? तो एक सिंबॉलिक के तौर पर एक अगर मैं एमपी का मैप बनाऊं, देखते जाओ, सिर्फ सिंबॉलिक के तौर पर है ना, कि कहाँ पर कौन कौन से प्रकार की मिट्टी हो सकती है। तो एक तो जो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो कौन सी? जलोढ़ की काली की जलोढ़ पाई जाती है। खाली दे रहा है, कुछ भरा हुआ है? शाबाश, रख दे वहीं पर। ठीक है, ला दे। क्या भर के लाया है? गरम है। ठीक है, हाँ। तो सबसे ज्यादा पाई जाती कौन सी? हाँ, काली की जलोढ़। तो हमने तो जलोढ़ सुना था, हैं? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो जलोढ़ है, पर एमपी में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी वो काली है ना। तो काली मिट्टी हमारे यहाँ पर सामान्यतः अगर बात की जाए तो कौन सा वाला क्षेत्र? ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा किससा है? काली मिट्टी वाला। ये थोड़ा सा और अंदर तक जाता है, ऐसे मान सकते हो, ऐसे ये ऐसे पूरा का पूरा फैला हुआ है। क्यों कह रहे हैं ये वाला क्षेत्र? तो ये है तुम्हारी कौन सी? काली, जो लगभग मध्य प्रदेश में जो मिट्टी है उसका कितने %? 47% पाई जाती है तुम्हारी कौन सी? काली मिट्टी। तो हमारे पास में एक तो हो गई काली जो पाई जाती है कितनी? 47%। दूसरी हमारे पास में आती है कौन सी? जलोढ़। चलो ठीक है, ले लेता हूँ। एक होती है जलोढ़, और ये हमारे यहाँ पर उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं, ये पाई जाती है 3.5% के लगभग। तीसरी हमारे पास में आती है मिश्रित, और मिश्रित पाई जाती है हमारे पास में 9% के लगभग। एक सुनी होगी कौन सी? लाल पीली, और ये लाल पीली पाई जाती है तुम्हारे पास में लगभग 37% के समथिंग। और एक लास्ट है जो है लैटेराइट। ये लैटेराइट पाई जाती है कितनी? 1 से 2% के लगभग। तो काली मिट्टी हो गई 47%। कौन कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल होगा? तो क्षेत्र वैसे चाहो तो बता सकते हो कि चाहे ये तुम्हारा मालवा वाला क्षेत्र हो, प्लस ये हो गया मालवा, यहीं पर तुम्हारा जाता है कौन सा? नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र आ जाता है। यहीं पे तुम्हारा जाता है कौन सा? सतपुड़ा वाला क्षेत्र भी आ जाता है, मैकल श्रेणी वाला ये। तो इन तीनों में पाई जा रही है काली। इनका रेशियो अलग अलग बांट रखा है। मालवा के पठार में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो होती है साधारण काली। वहीं जो घाटी वाला क्षेत्र है नर्मदा घाटी में जो मिट्टी मिलती है वो होती है गहरी काली। और वहीं जो सतपुड़ा वाले क्षेत्र की बात चल रही है, यहाँ जो मिट्टी मिलती है काली वो होती है छिछली काली। तो है टोटल ओवरऑल कितने %? 47%, जिसमें से अधिकांश किस में है? तो मालवा के पठार में 37% के लगभग कहाँ है? मालवा वाले क्षेत्र में। बाकी 3 और 7 या अपना अलग अलग। 7 पाई जाती है कहाँ? घाटी में, और 3 पाई जाती है यहाँ पर। तो टोटल कितना? 47%। जलोढ़ कहाँ मिल रही है? मध्य भारत वाले क्षेत्र में। ये तो बच्चे को पता है कि ये वाला क्षेत्र तुम्हारा कौन सा है? ये जलोढ़ का है। कितने प्रतिशत? तो 3.5
5% के समथिंग। अगली मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी कहाँ मिल रही है? तो अब देखो, तो ये वाला पूरा का पूरा बेल्ट, ये थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा, है ना ऐसे। तो ये बुंदेलखंड भी शामिल है, हाँ, प्लस इसमें रीवा पन्ना का पठार भी शामिल है। कौन सी मिट्टी है? मिश्रित। ये हम जो नाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मिट्टी सिर्फ यहीं पाई जा रही है, यहाँ पर अधिकांश मिल रही है। तो हमने पहली चीज़ तो इनको कभी जिलों में बांटा ही नहीं जा सकता है, इनको भौगोलिक विभाजन के आधार पर ही बांट सकते हैं। तो हमने इंडिकेशन के तौर पर जलोढ़ को बना दिया उत्तर वाला क्षेत्र, इसका बना दिया मालवा वाला, इसका बना दिया बुंदेलखंड और रीवा वाला क्षेत्र। अगली कौन सी बची? लाल। तो ये वाला क्षेत्र मान लो, इसको मान लो ये कौन सा है? लाल पीले। ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये है आपका बघेलखंड वाला क्षेत्र, मतलब बघेल और प्लस इसमें मान सकते हो कौन सा वाला क्षेत्र, मतलब प्रॉपर। इसको दक्षिण वाला ना बनाते हुए इसको मैं ज़रा सा थोड़ा चेंज ही कर देता हूँ। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ऐसे और जोड़ देना साइड में कोने पे। तो बघेल और प्लस क्या मैं कह सकता हूँ कि मैकल श्रेणी की बात चल रही है। यहीं पर अमरकंटक वाला क्षेत्र भी है। मैकल श्रेणी सतपुड़ा की सुनी होगी कभी ना कभी, सुनी है क्या? नहीं सुनी होगी तो अब सुनेंगे। तो यहाँ मिल जाएगी कौन सी? काली पीली, वो सॉरी लाल पीली। और एक यहाँ पर ये बीच वाले बेल्ट में पाई जाती है कौन सी? लेटेराइट। स्पेशली कौन से वाले क्षेत्र में? छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र जो है, इनमें पाई जाती है कौन सी? लेटेराइट। तो एक इंडिकेशन के तौर पर ये मैप भी बन सकता है। और वर्गीकरण मिट्टी कितनी? 5। इनमें हमें कौन कौन से आयामों पे चर्चा करनी चाहिए? क्योंकि या तो प्रश्न 7 नंबर में बना देगा, या प्रश्न बना देगा कितने नंबर में? 10 नंबर में, कि मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है उसका वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। तो बताना पड़ेगा। 7 में पूछ सकता है, 10 में पूछ सकता है, 7 में कोई सिंगल भी पूछ सकता है। तो कौन कौन से ऐसे आयाम होने चाहिए जो मिट्टी में हमें पता होने चाहिए? जैसे एक तो मैं इसमें बना सकता हूँ कि मिट्टी का, नहीं पहला बनाएंगे बेटा कि निर्माण कैसे हो रहा है। पहला आयाम होगा आपका कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। जैसे सपोज करो कि मैं अगर बोल दूँ किसकी बात कर रहा हूँ? काली मिट्टी की। कैसे हुआ? तो विशाल चट्टानों के अनाच्छादन से हुआ है, पक्का। क्या दूसरा मैं बता सकता हूँ? विस्तार। विस्तार में क्या लिख दूं कि मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा क्षेत्र हो जाएगा। सतपुड़ा वाला मतलब कौन से क्षेत्र की बात चल रही है? महादेव रेंज की बात चल रही है, होशंगाबाद वाले क्षेत्र तक की। तो यहाँ पाई जाएगी कौन सी? काली। क्या यहीं पर मैं लिख सकता हूँ कि कितने प्रतिशत है? तो 47% बता सकता हूँ। विस्तार में बता दो सीधा, अलग से बताने की आवश्यकता है नहीं। तो विस्तार में पहले 3 नाम बताओगे और वहीं पे लिख देना साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। टोटल ओवरऑल कह दो 47%। अगर चाहो, अगर इस पे अगर हमें साधारण काली लिखनी है, देखो ओवरऑल कह रहा हूँ 47%, तो अब या तो 47% यहाँ एक साथ लिख दो, और जब लिखोगे मालवा डैश साधारण काली, क्या यही ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 37%? क्या यहीं पर लिख सकता हूँ 7%? क्या यहीं पर लिख सकता हूँ 3%? बना सकते हैं, तो लाइन हमारी फुल भर जाएगी। अगर ये नहीं लिखना है तो सीधा मालवा, नर्मदा, सतपुड़ा सीधा लिखो और काम करो, पक्का। तो दूसरा तो हो गया विस्तार। क्या तीसरा मैं बता सकता हूं किसके विषय में? मैं इससे बता सकता हूं पोषक तत्व। अब एक चीज दिमाग में बिठा लेना, ये पोषक तत्व कैसे चलेंगे? ये पोषक तत्व मतलब बात चल रही है किसकी? कि या तो इसमें कुछ पोषक तत्व ऐसे होंगे जिनकी होगी अधिकता, या जिनकी होगी कमी। कुछ पोषक तत्व ऐसे होंगे जिनकी अधिकता होगी, कुछ पोषक तत्व होंगे जिनकी कमी होगी। तो कमी को तो फिक्स कर लेना। नाइट्रोजन, ह्यूमस, नाइट्रोजन, ह्यूमस और तुम्हारा क्या? फास्फोरस। फास्फोरस का यही पी आता है ना, सॉरी, अच्छा के तो हो जाता था अपना क्या? पोटेशियम। तो ये 3 तो फिक्स ही कर लेना। तो नहीं तो एक काम करो ना,
NPK फिक्स ही रख लो, NPK दोनों कर लो। NPK और ह्यूमस हमारे यहाँ की मिट्टी में है कहाँ? जब हमारे यहाँ की मिट्टी में है नहीं तभी तो हम यूरिया DAP छिड़कते रहते हैं सारे के सारे टाइम पर। तो ये हो जाएंगे पोषक तत्व। तो ये तो फिक्स कर लेना कि ये हमारे यहाँ की मिट्टी में इनकी मात्रा पाई जाती है कम, सिवाय किसके? ये जलोढ़ में ठीक ठाक होती है, तो जलोढ़ में इसको अपन छोड़ देंगे, बाकी सब में सेम करते रहेंगे। तो सफल कर देना, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन ह्यूमस, ह्यूमस फास्फोरस, ऐसे सफल कर देना, तो सब में एक सा नहीं दिखेगा। तो हमारे मिट्टी में ये फिक्स है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ पाई जा रही हैं कम। अधिकता में सबका अलग अलग है, किसी में चूना अधिक पाया जा रहा है, किसी में आयरन अधिक पाया जा रहा है, तो उनके नाम अपन लोग थोड़े से अलग अलग हैं, तो लिखते चलेंगे और काम चल जाएगा। आगे क्या करूँ? पोषक तत्व के अलावा, पोषक तत्व के अलावा क्या मैं बता सकता हूँ कि मिट्टी की प्रकृति कैसी? जैसे अम्लीय है कि क्षारीय है? क्योंकि काली मिट्टी की बात करेंगे तो काली मिट्टी होती कैसी है? क्षारीय प्रकृति की होती है मिट्टी, तो बता सकते हो। इसमें कौन सी फसल उगती है तो उसके नाम लिख दोगे, जैसे क्या? कपास उग रहा है, सोयाबीन उग रहा है, मूंगफली उग रही है, किसमें? काली मिट्टी में उग रही है। और लास्ट पॉइंट बता देना, इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य जिसे हम कहते हैं विशेष। जैसे क्या? जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को हम स्वतः जोत वाली मृदा भी कहते हैं। तुम जोतो ना जोतो, ये बहुत जल्दी अपने आप को क्या कर लेती है? भुरभुरी कर लेती है। तुम कुछ भी फसल, तुमने कभी काली मिट्टी की ज़मीन देखना, तुमने कुछ भी उसमें बोया है और थोड़े समय के बाद देखोगे ज़रा सा टाइम हुआ, ज़रा सी बारिश हुई और ज़रा सी ज़्यादा धूप पड़ी, ये मिट्टी अपने आप फूट करके फैल जाती है। प्लाऊ चलाने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें ज़्यादा सीडल चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुना है कभी इनके नाम कुछ होते हैं ये प्लाऊ, सीडल वगैरह? हाँ, जुताई करने की बार बार आवश्यकता नहीं है। इस मिट्टी के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे इसे कहते हैं क्या? कपासी मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं, पर इन सब से अच्छा नाम जो डालना चाहिए इसी मिट्टी को कहा जाता है चेरनोजम। चेरनोजम मृदा भी कहा जाता है, हाँ कि ना? तो ये बता दें और हमारा आंसर चेरनोजम। कुछ तो था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं कि क्यों कह रहे हैं ये अपने यहाँ का शब्द है नहीं। चेरनोजम की कहानी पीछे कुछ और है जो एग्जैक्ट मुझे तो अभी पता नहीं है, पता करके बता सकते हैं चेरनोजम कहने का मेन कारण क्या है। ठीक, तो 2 नंबर में कई बार प्रश्न पूछ लेता है चेरनोजम, तो थोड़ा सा इसको अपन लोग तैयार करके रखेंगे। ठीक, तो हर मिट्टी में ये खेलना है बस। कोई अम्लीय होगी तो कोई क्षारीय होगी, कोई क्षारीय होगी कोई अम्लीय होगी, कोई अम्लीय से क्षारीय होगी, कोई क्षारीय से अम्लीय होगी, उदासीन नहीं होगी। हाँ भाई, समझ पाए क्या करना है? तो जब भी मिट्टी आएगी, अगर 10 नंबर में आई तो ये मैप बना देंगे, काम चल जाएगा। 7 नंबर में आया तो हमारे पास बताने के लिए बहुत सा डाटा है। पक्का? चलो, तब क्या सीधे हेडिंग बना सकते हैं मृदा का वर्गीकरण? क्या सबका मैं इंडिविजुअल बताऊं कि निर्माण कैसे हुआ, विस्तार क्या? मैं सीधा नोट डाउन कराऊं, चलेगा काम? स्पीड में हो जाएंगी कहानी। हाँ हाँ बेटा, आराम से बोलेंगे, ठीक, धीरे धीरे बोलेंगे। हाँ, जब तू लिख लेगी तभी मैं आगे पढ़ूंगा। ठीक ठीक, चलो। हाँ, तो हेडिंग है, बस मैं देख लूँ इसके अंदर क्या है। कोई खाएगा? मैं नहीं खाता, और स्टूडेंट हो, देख लो, खा ले खा ले। अरे खाओ खाओ खाओ, बस डिब्बा वापस कर देना बस। हाँ, सबको दे देना बाद में, अभी पहले लिख लेते हैं। ये चम्मच भी है एक, बस ऐसे वजह से होता प्रसाद के तौर पर, बढ़िया, सबको दे देना। 20-20 रुपये। हाँ ठीक, 20-20 रुपये प्लीज़। ठीक है, तो लिखना मृदा का वर्गीकरण। चल बेटा, समझ आया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया, एक फ्लो चार्ट बनाना। कौन सा वाला? वही वाला फ्लो चार्ट कि मिट्टी हमारे यहाँ कौन कौन सी पाई जा रही, उन्हीं के नीचे उनका लिख लो प्रतिशत। बेटा तू रफ में लिखना, बहुत धीमा लिखेगी तू, मुझे पता है, तो बहुत धीमा। मैं पेज दे दूँ तेरे को, पढ़ के। हाँ, तो तू यहाँ बहुत धीरे धीरे मतलब लिखेगी, मतलब क्लास में टाइम लगाएगी, ऐसा? चलो खैर, ठीक है ठीक है। तो बीचों बीच हेडिंग रहेगी मध्य प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण। एक फ्लो चार्ट बनाना, और कितने फ्लो चार्ट? 5।
एक में लिखना काली मृदा, उसके नीचे लिखोगे कितने परसेंट? 47%, 47%, 47%, 47%। और उस 47 के नीचे फिर एक डाउन एरो लगाना और लिखना 37% मालवा, 7% नर्मदा घाटी और 3% सतपुड़ा क्षेत्र, 3% सतपुड़ा क्षेत्र। अगली लाल पीली, लाल पीली कितने परसेंट भैया? तो 37%। हाँ, अभी हमने काली मिट्टी में एक विशेष का पॉइंट और कर सकते थे कि काला रंग का कारण क्या, तो वही हमारा क्या, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, लिखवा दूंगा अभी। लाल पीली कितने परसेंट? 37%। फिर आई कौन सी? मिश्रित, मिश्रित कितनी? 9%। जलोढ़ 3.5%, लैटेराइट 1 से 2%। अब बनेगा ये मैप, अब बनेगा ये मैप। वैसे अगर मैप से याद आया मुझे, बस एक मिनट ना, मेरी जैकेट कहीं पे है क्या? बनाओ मैप बनाओ, वही उड़ता हुआ कुछ बोलते कबूतर टाइप का कुछ बनाओ। बनाओ 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 बनाओ। ये कुछ ऐसा चाहो तो ये एक इंडिकेशन के तौर पर ये वाला मैप भी डाल सकते हो, ठीक। सिर्फ इंडिकेट करना है बस, है ना, कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। हूबहू बनाने की आवश्यकता नहीं, बस बता दो कि कहाँ पे काली, कहाँ पे जलोढ़, कहाँ मिश्रित, कहाँ लाल पीली, कहाँ लैटेराइट, खत्म। बघेलखंड और ये तुम्हारा कौन सा वाला, अपना सतपुड़ा वाला क्षेत्र, इस पे भी आ जाएगा। बुंदेलखंड कहाँ? बुंदेलखंड में मिश्रित है। बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना का पठार मिश्रित। लाल पीली तो ये रही ना, कहाँ खो जाते हैं? तो लिखा तो मिश्रित। हाँ, वो खिचड़ी खाओ तुम, पता है तुम खिचड़ी खाई लो। हाँ, बना तो है मैप, नहीं ये वाला बना है।
ठीक, बना लिया, बढ़िया, अच्छा बनाया। तो नंबर भी डालना है कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे बहुत है ना, वो तो हमने यहाँ बना दिया, बाकी फ्लो चार्ट में तो हो ही गया कहाँ पे कितने प्रतिशत है। हो गया, ज़रा दिखाएं। हाँ पायल बेटा कैसे बनाया, दिखा, बनाया कि नहीं, ये भी सही। प्रकाश बाबू दिखाएं कैसे बनाया, दिखाएं, कहाँ पे देखूं, ठीक है। और हाँ कांची मैडम कि हाँ कुछ तो बनाया होगा, कबूतर वबूतर, हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, बस बढ़िया है। बस 2 पैर और लगाने नीचे है ना, छप छप वाले, बस ठीक, घुंघरू मैं बांध दूंगा उसमें, ठीक है। चलो डन ये, ठीक है। तब एक एक करके अपन नाम लिखना शुरू कर रहे हैं। डन। सबसे पहले आ रही है काली मृदा, काली मृदा, काली मृदा। वो कहाँ चला गया है पीयूष, क्यों, अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ था पीयूष? अच्छा, अपन हो गए ग्रेजुएट बेटा, हो गई कंप्लीट। क्या किया है, बीएससी और बीएड दोनों कर लिया, सही है, 4 साल। और कोई ऐसा जो, अच्छा एक तो ये हो गया, मतलब चल रहा है ग्रेजुएशन ना, और कोई जैसा चल रहा है ग्रेजुएशन? अच्छा, लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। मतलब इस समय तक अपन लोगों को कुछ पता नहीं था कि पीएससी जैसी कुछ चीज़ होती है, सही है यार। चलो, काली मृदा, निर्माण, निर्माण लिख सकते हैं सीधा क्या, कि बेसाल्ट चट्टानों के, बेसाल्ट चट्टानों के अनाच्छादन की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित, बेसाल्ट चट्टानों के अनाच्छादन की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विस्तार। विस्तार कितना बना सकता हूँ, वही टोटल, या तो सीधा लिख लो 47%, और उस 47% को 3 भागों में बांट दो, मालवा, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा रेंज। समझ पाए? 47 और 3 भागों में बांट देना। मालवा 47, मालवा डैश साधारण काली डैश 37%। मालवा साधारण काली 37%, अगला नर्मदा घाटी गहरी काली 7%, सतपुड़ा क्षेत्र छिछली काली 3%, ठीक है। प्रकृति कैसी है, प्रकृति तो क्षारीय है। प्रकृति, प्रकृति
तो आती है ना मैडम पढ़ाने, प्रगति मैडम, प्रकृति प्रगति है, कौन पता है प्रगति बेटा? नहीं पता है? नहीं पता प्रगति कौन है? किससे पढ़ते हो पॉलिटी? नाम ही नहीं पता मैडम का? मैं आज ही शिकायत करता हूँ, बताओ बच्चों को नाम तक नहीं पता आपका, आग लगाऊंगा मैं। सरनेम तो मुझे नहीं पता है। ठीक, सरनेम मुझे नहीं पता था। ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे कैसी प्रकृति? तो क्षारीय है, लिख लेना क्षारीय। अगला पोषक तत्व, और पोषक तत्व को दो भागों में ऐसे ही तोड़ना, अधिकता और कमी। किसकी अधिकता है पोषक तत्व की और किसकी कमी है? पोषक तत्व एक में एक पॉइंट अधिकता बनेगा, दूसरा बनेगा कमी। किसकी अधिकता? तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन, अधिकता में कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन। समझ पाए? कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन। कमी किसकी? तो उत्तम सिंह की, लिख लो उत्तम सिंह। हाँ सच में लिख लो। अरे जब फिक्स किया है कि यही लिखना था, कहाँ गई वो हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, पोटेशियम, यही तो सब में कमी है, तो सब में लिखते जाओ। बस जब पेपर में लिखना तो सेम मत लिखना, उनको सफल कर देना, किसी में नाइट्रोजन फास्फोरस लिख दो, किसी में नाइट्रोजन ह्यूमस लिख दो, किसी में अलग अलग कर दो, चेंज करते रहना ऐसे, है ना। तो NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और एक ह्यूमस लिख लो। ठीक, ह्यूमस की कमी क्यों है हमारी मिट्टी में? क्यों है? क्या नाम था बेटा तेरा? भूल जाता हूँ। अंजलि, निकिता, हाँ, क्यों है हमारे यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा में कमी बेटा? क्योंकि हमारा क्षेत्र कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। सूक्ष्म जीव ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, बनाए हुए ह्यूमस से ही पोषक पदार्थ खुद ही खाना शुरू कर देते हैं। हाँ ठीक है, डन। पोषक तत्व ठीक है। फसल, कौन सी फसल होती है इसमें? तो वही सब होती है जो अभी अभी बात हुई। तो सोयाबीन, कपास, मूंगफली, ठीक है। विशेष, विशेष में लिखना अन्य नाम, विशेष में अन्य नाम। अन्य नाम कौन कौन से? तो एक लिखना कपासी, रेगुर, कपासी, रेगुर, दरारी, 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 दरार पड़ जाती है ना, दरारी, और एक चेरनोजम, चेरनोजम, ये अन्य नाम हो जाएंगे। विशेष में अगला पॉइंट, इसे स्वयं जोत वाली मृदा भी कहा जाता है, स्वयं जोत वाली मृदा भी कहा जाता है। हाँ वो चलेगा, मतलब वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ तो स्वयं जोत वाली मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, काले रंग का निर्धारण, काले रंग का निर्धारण, काला रंग, काले रंग का निर्धारण कौन करता है? टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटैनी, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट। ठीक, तो ये रही काली मिट्टी। तो बड़ी आसानी से बता दोगे, बेसाल चट्टानों से बनी है। दूसरा पॉइंट, कहाँ पर विस्तार? तो मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा का पठार। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? तो 47% पर।
क्या बोलते हैं, प्रकृति कैसी है तो क्षारीय है। पोषक तत्व की अधिकता किसकी तो बता देना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की। कमी किसकी, एनपीके और ह्यूमस की मात्रा। फसल कौन सी तो सोयाबीन, मूंगफली, कपास वाली आ जाएगी। खत्म कहानी। ठीक है भैया, अगली मिट्टी आ रही है हमारी कौन सी, लाल पीली मिट्टी। अच्छा, लाल पीली मिट्टी का जो लाल पीला रंग है वो कैसे हो रहा है? एक्चुअली मिट्टी होती है लाल, पर पीला काहे हो जाता है? पीला हल्दी मिला देते हैं ऐसा, क्या कह रही है, पीलिया हो जाता है। हाँ, कभी लोहे को ज़्यादा समय के लिए पानी में डाल के देखना, वो हल्का हल्का सा वो पीलापन सा दिखाई देता है क्या? तो जब मतलब लाल रंग हो रहा है क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, और जब यही आयरन का बार बार जलायोजन होता है, मतलब जल के साथ जब बार बार ये घुलता मिलता है तो अपना रंग बदलना शुरू कर देता है, तो लाल पीली दिखती है मिट्टी वहाँ की। लाल पीली अधिकता लाल की होती है, पर पानी की मात्रा बोलते हैं जलायोजन, जब बार बार पानी के साथ घुलती है ये मिट्टी, डूबती है, जैसे अपना सीजन आया अपना कौन सा, बरसात वाला, तो जलायोजन की होती है बार बार क्रिया, तो उसके बाद ये मिट्टी का सीन कैसा कि लाल और पीली का दोनों का दिखता है मिक्सचर, तो ना तो पीली ना पूरी लाल, लाल पीली दिखती है मिट्टी। मतलब अब वो बोलते हैं ना, वो कुछ स्टेन दिखते हैं कैसे, येलो येलो से। देखा कभी? अपने यहाँ की तो मिट्टी है, देखा तो होगा ना, नहीं देखा कभी? हाँ ठीक है, चलो तो लाल लाल मिट्टी, हाँ लाल पीली मिट्टी। तो लिखना है इसमें, ग्रेनाइट चट्टानों के ग्रेनाइट चट्टानों के अनाच्छादन की क्रिया के फलस्वरूप, ग्रेनाइट चट्टानों के अनाच्छादन की क्रिया के फलस्वरूप, ग्रेनाइट चट्टानों के अनाच्छादन की क्रिया के फलस्वरूप, विस्तार कहाँ? तो या तो सीधा लिखना क्या, पहले तो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग। अब इसमें बघेलखंड भी आएगा और सतपुड़ा मैकल श्रेणी भी आएगी, तो सिंपल क्या लिखोगे, बघेलखंड प्लस मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी क्या होती है अभी जब अगला टॉपिक शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा। बघेलखंड और मैकल श्रेणी। प्रकृति कैसी, हाँ सॉरी ये थी कितने परसेंट, 37%। कैसी प्रकृति होगी भैया, तो प्रकृति अम्लीय होती है, प्रकृति अम्लीय। पोषक तत्व तो एक में अधिकता एक में कमी, पोषक तत्व एक में अधिकता दूसरे में कमी। बताएं राजवर्धन, हर्षवर्धन, किसकी अधिकता किसकी कमी बेटा? अधिकता में कोई एक नाम बता दो। आयरन की मात्रा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अधिकता में लिखना आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वही सब चीज़ है। नेक्स्ट, कमी किसकी, वही इस बार लिख देना प्रकाश गौतम। कमी किसकी कमी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ह्यूमस, जो मन में आए, ठीक है। फसल कौन सी? मुख्यतः ये मानी जाती है किसके लिए? धान के लिए बहुत फेमस है लाल पीली मिट्टी, मोटे अनाज के लिए मिश्रित है। ये वाली किसके लिए? मुख्यतः धान या चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो लिख लेना मुख्यतः चावल, मुख्यतः चावल के अतिरिक्त आप लिख देना मोटा अनाज, पर मेनली कैसा? तो चावल के लिए, धान के लिए। धान, चावल खेती कहाँ होती है बेटा? धान, मुख्यतः धान व इसके अतिरिक्त मोटे अनाज, मक्का, बाजरा। मक्का को हटा दिया ना शायद, अब तो मक्का हटाया कि बाजरा हटाया?
हाँ सॉरी, इसको हटा, मक्के को हटा दिया ना, मोटे अनाज की श्रेणी से हटा दिया मक्के को। ठीक है, नेक्स्ट विशेष वाली बातें। कौन सी वाली बातें? विशेष वाली। कैसे? अन्य नाम। इसका अन्य नाम एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है क्या? चलका। चलका, चलका मृदा। चलका, छोटा चा, छोटा ला, बड़ा का, चलका। ठीक, और एक नाम और मिलता है डोरसा। डोरसा, डोरसा, डोसा वाला वही, डोरसा, डोरसा। दूसरा नाम, लाल रंग का निर्धारण फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल रंग का निर्धारण फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। व पीला, व पीला जलायोजन की क्रिया फलस्वरूप, या जलायोजन की क्रिया द्वारा, जलायोजन की क्रिया द्वारा। ठीक है, डन। मिश्रित मृदा। मिश्रित, कैसे बनी होगी? ग्रेनाइट प्लस विंध्यन शैल समूह की चट्टानों से। यहीं पे विंध्याचल पर्वत है क्या बीचों बीच? तो विंध्यन प्लस ग्रेनाइट चट्टानों से। विंध्यन प्लस ग्रेनाइट चट्टानों की क्रिया के फलस्वरूप, अनाच्छादन की क्रिया फलस्वरूप। मुझे नहीं लगता विस्तार बताने की आवश्यकता है। विस्तार बताने की आवश्यकता है? ये सुन लिया करो मेरी भी। तुम दोनों बहनें साथ में अब बैठ जाती हो। हाँ, विस्तार, विस्तार कहाँ बेटा? हाँ, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। ठीक, बुंदेलखंड रीवा पन्ना का पठार। कैसी प्रकृति होगी? तो भैया ये अम्लीय से क्षारीय होती है, अम्लीय से क्षारीय होती है। यानी कि सर अच्छी होती है। हाँ, अच्छी मानी जाती है। पोषक तत्व, किसी की अधिकता तो किसी की कमी, तो वो तो फिक्स है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और ह्यूमस, NPK, इनकी कमी होगी। और अधिकता किसकी होगी? ज़रा सोच के बताओ। इस बार कौन बताएगा? दीपशिखा, किसकी अधिकता होनी चाहिए? और कुछ ऐसा स्पेशल हो जो इसमें मिलेगा? विंध्यन चट्टानों से बन रहा है। बालू की मात्रा भी इस मिट्टी में पाई जाती है ना? चल लिख लेना, चूना लिख लो। चूना क्या मतलब? वही लिख सकते हो सीधा, क्या? कैल्शियम व बालू की अधिकता होती है। और बालू, बालू, भालू नहीं, बालू। ठीक है। फसल, कौन सी फसल? तो मोटा अनाज। हाँ, वही श्रद्धा। श्रद्धा की साक्षी नाम है तेरा? श्रद्धा। फसल कौन से? मुख्यतः मोटा अनाज। ये सच में मेरी बीच बीच में बुराई करती है ना ये निकिता, ऐसे करके कुछ तो बोलती रहती है ना। ठीक है, ठीक है। अगली, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ कोई विशेषता नहीं इसकी, ये गरीब सी मिट्टी है। जलोढ़ मृदा। जलोढ़ निर्माण कैसे हुआ था भैया इसका? जलोढ़ का
तो नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के जमाव से। बहुत बढ़िया। तो नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के जमाव से। नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के जमाव से। ठीक है। विस्तार कहाँ? तो मध्य भारत का पठार, ये चंबल क्षेत्र लिख लो। मध्य भारत का पठार या चंबल क्षेत्र। नेक्स्ट, पोषक तत्व। तो एक में सॉरी पहले तो लिखेंगे ना प्रकृति। हाँ बेटा, विशेष में लिख पाऊंगा लोग जा। अब ये कहती हैं मध्य प्रदेश की किताबें कि ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है कैसी होती है? उदासीन होती है। ये किताबें कहती हैं मध्य प्रदेश के ना, तो लिख लो किताबें कहती हैं तो उदासीन, क्योंकि आयोग तो मानता है। सर इसमें भी आपको पता है वो लाइन भी है जिसमें जो एसिड और बेस का जो बैलेंस होता है ना, मतलब 5.5 से 6.5 से 7.5। हाँ 6.5 से 7.5 के बीच उसको उदासीन माना है सर। एग्जैक्ट 7 को हाँ, एग्जैक्ट 7 को नहीं मानते हैं, ये हम कह सकते हैं। नहीं तो अगर हम उस पे चले जाते हैं, वो बोलते हैं मृदा विज्ञान में, तो उसमें नहीं मानता है। पर जनरली जो किताबें जो हम मानते हैं, जो पढ़ाते हैं लोग, वो पढ़ाने वाला यही बताता है कि 0 से 7 तक अम्लीय, 7 के ऊपर तो क्षारीय और 7 है तो उदासीन। पर कायदे से 7 को फिक्स को उदासीन हम नहीं मानते हैं, तो हम 6.5 से 7.5 का मानते हैं। तो कह देते हैं कि अम्लीयता से क्षारीयता की ओर, या ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा होगा कि ऐसी मिट्टी जो अम्लीयता से क्षारीयता वाली हो उपजाऊ होगी। उसने एग्जैक्ट पीएच मान लिख दिया है कि 6.5 से 7.5। वही कहानी। हाँ, वो ये उस पे मानता है मृदा विज्ञान में, पर आयोग कहता है 7 उदासीन। ठीक है, चलो तो उदासीन पर ब्रैकेट में लिख लेना 6.5 से 7.5 पीएच है ना। 6.5 से 7.5 पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, पोषक तत्व। तो एक में अधिकता, एक में कमी। अधिकता में याद रखना कैल्शियम आयरन के साथ में पहला पॉइंट लिखना क्या? पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम अधिकता में। हाँ, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। और कमी में भैया तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। इसमें N आएगा P, इसमें नहीं आएगा K, है ना, क्योंकि K ऊपर आ गया है। N P ह्यूमस कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है? तो हर एक फसल के लिए वैसे, पर मुख्यतः सरसों व गेहूँ। सरसों व गेहूँ। विशेष, विशेष विशेष लिखना। अन्य नाम दोमट मृदा। दोमट, 2 रुपए वाला, दो मट, मट, दोमट। एक कहते हैं इसे वो क्या? कछारी। और एक कहते हैं कॉप। कॉप, 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 कॉप मृदा, कॉप, है ना। ठीक है, दोमट और कछारी। हाँ, अब जैसे एक प्रश्न पूछा गया है कि जलोढ़ 2 तरीके की होती है। एक होती है, एक को कहते हैं बांगर, एक को कहते हैं खादर। अब हो सकता है कि अब मान लेते हैं कि पहले के टाइम पर ऐसा रहा हो कि जो नदियाँ अपने साथ में बहा कर के लेके आ रही हैं अवसाद, पहले उनका बहाव का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत रहा हो, तो पहले ये इधर पे वो छोड़ रही थी अवसाद। अब उनका पानी का बहाव कैसा हो गया है कम, तो अब जो वहाँ छोड़ रही थी वहाँ ना छोड़ करके अब यही यहाँ बह रही हैं और इधर छोड़ना शुरू करेंगी। तो जो जलोढ़ होती है कैसी? पुरानी, तो वो कहलाती है बांगर, और जो जलोढ़ होती है कैसी? नवीन, वो कहलाती है खादर। अंतर सिर्फ इतना था।
हाँ चलो, अगली आ रही कौन सी भैया? लेटेराइट। लेटेराइट, ये आखिरी है ना? लेटेराइट आखिरी ना? बहुत बढ़िया। शैल मैडम, एक दिन में ख़त्म हो गया ना? एक दिन में ख़त्म हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं स्पीड में पढ़ा दूं पर समझ में नहीं आएंगी ना चीज़ें। मेरा स्पीड है पढ़ाना पूरा का पूरा तय करता है आपकी समझ पे। आप जल्दी समझ जाओ, मैं जल्दी से पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है। निर्माण कैसे हुआ? निर्माण लेटेराइट का जैसे चट्टान बनी थी, निच्छालन की क्रिया याद है? निच्छालन की क्रिया लिखना, निच्छालन की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित। निच्छालन, अरे बारिश की बूंदों की वजह से या तो ऊपरी वाली जो होती है परत, उसका ज़्यादा से ज़्यादा संस्तरों पर क्या हो जाना, बह जाना, या ऊपर की परत का ही जो ऊपर की होती ना मेन परत, वो बह के निकल जाती है कहीं ऊपरी जगह वाली, और यहाँ पर सिर्फ बच जाते हैं क्या, कोई जैसे अपनी क्या होती है ज़मीन वाली होती है ना, कंकड़ पत्थर वाली, मुरुम जिसको कहते हैं ना, वही लेटेराइट मिट्टी है कायदे से। मुरुम समझते हो ना, लाल लाल सी, नहीं देखी कभी? बस ठीक, निच्छालन की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित। एक तो ऐसी शकल बना लेता है ना, कैसा लगता समझ आया है कि नहीं आया है। हाँ, विस्तार कहाँ है? विस्तार बालाघाट, हाँ शिवपुरी, दक्षिणपुरी वाला, हाँ बालाघाट, बालाघाट। प्रकृति कैसी भैया इसकी? तो शुरुआत हुई थी क्षारीय से और अंत कर रहे हैं अम्लीय में। काली मिट्टी से शुरू करी थी और अम्लीय पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, पोषक तत्व अम्लीय बेटा, प्रकृति अम्लीय है और पोषक तत्व किसकी अधिकता होगी? आयरन की होती है ना, इस पे भी आयरन कैल्शियम अधिकता, पोषक तत्व अधिकता आयरन और कैल्शियम, और कमी वही NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अरे 36 बार पूछोगे क्या? तू रफ में लिखेगी कल से है ना? हाँ, अधिकता आयरन और कैल्शियम, कमी श्रद्धा। फसल कौन सी? चावल ना? कौन सी फसल कांची मैडम? स्पेशली ये मानी जाती हैं बागानी फसलों के लिए ज़्यादा जानी जाती है, चाय कॉफ़ी के उत्पादन के लिए ज़्यादा उपयोगी होती कौन सी? लेटेराइट। तो इसमें लिखना बागानी फसलें, किसमें? हाँ, तो तभी तो वहाँ, अरे चावल तो होती है, तो ये वाली जो, अरे मैं ये कह रहा हूँ ये लेटेराइट मिट्टी जो है ये पूरे के पूरे बालाघाट में केवल लेटेराइट नहीं पाई जाती है। चावल वरना इस पे कहाँ उगालोगे तुम, है ना? तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है हम कह रहे हैं ये बालाघाट में सर्वाधिक है। तो कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर अगर होगा तो क्या उत्पादित होगी? बागानी फसलें जैसे चाय कॉफ़ी, इनका उत्पादन होता है। तो लिखना बागानी फसलें जैसे चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी। विशेष इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग, रंग लाल होता है, जिसका मेन कारण क्या होगा? लाल रंग होने का मेन कारण फेरिक ऑक्साइड की अधिकता। लाल रंग की होती हैं और किस कारण से? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। और ऐसे आपकी समाप्त होती है मध्य प्रदेश में मृदा। ज़रा सा एक प्रश्न बनेगा, कितने नंबर में? 7 नंबर में। अगर प्रश्न आ जाए 7 नंबर में कि मध्य प्रदेश में मृदा के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए, 11 लाइन, कैसे करोगे? ज़रा दिखाओ करके मेरे को। 7 नंबर, मध्य प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण 7 नंबर में, 11 लाइन मतलब 11 लाइन। सबसे पहले चेक कराएगी निकिता।
आखिरी क्लास कब होती है तुम लोगों की? 6:30। ठीक है, अगर हम आएँ तो ठीक है, वरना डिब्बा ऑफिस में छोड़ देना। डिब्बा खा